दोस्तों, एक दफ़ा नीले समंदर में छोटा सा जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। उस जहाज़ में बहुत से मुसाफिर मौजूद थे और एक औरत भी मौजूद थी जिसे उसी वक्त बच्चा पैदा होने वाला था। देखते ही देखते समंदर में हवा तेज़ होने लगी और तूफान आ गया। सब मुसाफिर परेशान हो गए और सब सोचने लगे कि अब क्या करूं, तो क्या करूं। तूफान बढ़ता ही जा रहा था और सब मुसाफिर अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और ही मंजूर था। तूफान तेज हुआ और जहाज दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, यानी कि जहाज के दो टुकड़े हो गए। जो लोग तैरना जानते थे वो तैर के किनारे पर जाने की कोशिश करने लगे और जिस औरत का बच्चा पैदा होने वाला था वो खौफ के मारे बेहोश हो गई और जहाज के टूटे हुए तख्ते पर पड़ी थी और ये तख्ता लहरों के सहारे बहता ही जा रहा था। और इसी हालत में औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि इसी हालत में उस औरत की जान निकाल ली जाए, यानी कि उस औरत की रूह कब्ज कर ली जाए। चुनांचे उस औरत की जान निकाल ली गई और वो औरत बेयारो समानी की हालत में तख्ते पर पड़ी रही। तख्ता तैरते तैरते एक किनारे तक पहुंच गया और एक आदमी ने देखा तो उस बच्चे को उठा लिया और उसकी माँ को जमीन खोदकर दफन कर दिया और बच्चे को अपने साथ ले गया। उस आदमी की बीवी बच्चे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उनकी कोई औलाद ना थी। उन्होंने बच्चे का नाम अली रखा और बहुत प्यार मोहब्बत से बच्चे को पाला और अली को उन दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड प्यार से पाला, यहाँ तक कि वो बच्चा 7 साल का हो गया। अली बहुत ही ज़्यादा जहीन और अक्लमंद था। एक दिन बाहर खेल रहा था कि शोर मचने लगा कि बादशाह की सवारी गुजर रही है। ये सुनकर सब बच्चे भाग गए, लेकिन अली वहीं पर छुपकर मंजर देखने लगा। जब सारा लश्कर गुजर गया तो बादशाह की कुछ सिपाही पीछे से देखने के लिए गुजर रहे थे कि कोई चीज छूट तो नहीं गई है। उनको एक पोटली गिरी हुई मिली जिसमें सुरमे दाने थी। उन्होंने अली को भी देख लिया। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे पर तजुर्बा किया जाए कि उनके सुरमे में क्या है। उन्होंने अली को बुलाया और कहा कि बेटा इधर आओ, तुम्हारी आंखों में सुरमा लगाऊंगा, उससे तुम्हारी आंखें बहुत ही अच्छी दिखने लगेगी। उन्होंने जब अली की आंखों में सुरमा डाला, उन्होंने सुरमा लगाते ही सदाब के चारों तरफ रोशन हो गया। सारे खजाने नजर आने लगे, लेकिन अली की अक्लमंदी देखिए। उसने शोर मचा दिया कि अरे तुमने मेरी आंखों में क्या लगा दिया है, मैं तो अंधा हो गया हूँ। तो वो सिपाही डर के मारे सुरमा वहीं के वहीं छोड़कर भाग गए। अली हंसने लगा, सुरमा उठाया और घर पहुंचा और घर आकर सारा माजरा अपने बाप को सुनाया। वो दोनों बाप बेटे रात के अंधेरे में जाते और खजाना खोद कर लाते। इस तरह से वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। इतना कुछ मिलने पर अली बहुत ही ज्यादा गुरूर और घमंड में आ गया। उसने वहाँ के बादशाह को कत्ल करके खुद बादशाह बन गया और अपने गुरूर में खुदाई का दावा कर दिया। उसने कहा कि अल्लाह की जन्नत और दोजख क्या चीज है, मैं खुद जन्नत बनाऊंगा। उसने अपनी जन्नत बनाना शुरू कर दिया और उसे बनाने में 12 साल लग गए। उस जन्नत में उसने दूध और शराब की नहरें बनाई, याकूत और जहरात और खूबसूरत परिंदे चांदनी की ईंटों से बनवाई गई और हर काम के लिए पहरे के लिए मुकर्रर किए गए। जब अली ने जन्नत तैयार करवा लिया तो उसे देखने के लिए इंतहाई गुरूर के साथ रवाना हुआ और वहां पहुंचा तो शहर के दरवाजे पर एक अजनबी आदमी को देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उसने जवाब दिया कि मैं इजराइल हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूँ, यानी तुम्हारी जान खत्म करने के लिए आया हूँ। तो अली ने कहा क्या मुझे एक नज़र अपने जन्नत को देखने मिलेगा, बस इतनी सी ही मोहलत मुझे दे दो कि मैं इस शहर का नज़ारा कर सकूं। अली ने जैसे ही पांव सवारी से नीचे रखा तो उसकी रूह कब्ज कर ली गई और उस शहर का नामो निशान मिटा दिया गया। ये दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बन गया। तो दोस्तों, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमेशा तौबा करते रहना चाहिए और जो भी इंसान अपनी दौलत और शोहरत से तकब्बुर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका अंजाम बहुत बुरा करता है। दोस्तों, इसी को लेकर यानी तकब्बुर और घमंड को लेकर एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा कि या अली, तकब्बुर का इलाज क्या है, बस ये कहना था। तो इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यह शख्स याद रखना, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसके वजूद से तकब्बुर खत्म हो जाए तो वो एक आदत पैदा करे। तो वो कहने लगा कि या अली, कौन सी आदत? तो इमाम अली ने फरमाया कि वो सलाम करने में पहल करे। जो इंसान सलाम करने में पहल करता है, तकब्बुर उसके वजूद में दाखिल नहीं हो सकता और उसके पास मालो दौलत होने के बावजूद भी सलाम की बरकत से वह तकब्बुर से पाक और साफ रहेगा और उसको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में दोनों जहानों में सुखरू करेंगे और सबकी नज़रों में उनके लिए इज्जत होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम उम्मती मुसलमानों को तकब्बुर, घमंड और गुनाहों से पाक रखेंगे और तमाम मुसलमानों को
5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उनके मालो दौलत में खूब बरकत देंगे ताकि वो गरीबों और मुफलिसों की मदद कर सके। और आखिर में हमारे तमाम भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमाम करीबी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी दीन की बातें मालूम हो सके। दोस्तों हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।